लखनऊ के वृंदावन योजना मैदान में भारतीय किसान यूनियन भानु की किसान महापंचायत का आयोजन प्रदेश प्रभारी ऋषि मिश्रा द्वारा किया गया, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह मुख्य रूप अपने पदाधिकारियों के साथ उपस्थित रहे। महापंचायत में किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए 12 सूत्री मांग पत्र एसडीएम मुख्यमंत्री को प्रेषित किया गया। इस मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने कहा कि हम लगातार अपना समर्थन केंद्र सरकार को अपना समर्थन देते जा रहे हैं, परंतु सरकार द्वारा किसानों की मांगों की अनदेखी होती आ रही है। रिपोर्टर निखिल श्रीवास्तव की रिपोर्ट। बड़ी से बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। रजवा, सोना माइनर, उमरगढ़ माइनर, गोथुआ माइनर, सिमराऊ माइनर माइनरों का क्षेत्र में जाल बिछा दिया था और इतना पानी चला था कि नहर बब्बों के किनारे 1-1 किलोमीटर तक पानी मीठा हो गया था। 15-20 साल से पानी न नहर में आ रहा, न रजवा में आ रहा, न माइनरों में आ रहा। किसान परेशान हैं और खारे पानी से फसल हो नहीं रही, और जब आंदोलन करते हैं तो प्रशासन के लोग मुकदमा लगा देते हैं। जलेसर में झूठा मुकदमा, अवागढ़ में झूठा मुकदमा, सगरौली में झूठा मुकदमा, फिरोजाबाद के नारकी में झूठा मुकदमा, लेकिन न कोई नहर। अभी 4 सितंबर को जलेसर में धरना लगाना पड़ा था। इसके साथ साथ वहां एक पुलिस के सीओ हैं, मैं उनकी जात का बखान नहीं करूंगा और न ये बखान करूंगा कि किन जात को परेशान कर रहे हैं, लेकिन इतना उद्दंड पुलिस का अधिकारी हो नहीं सकता जो आज जलेसर के पुलिस अधिकारी हैं। झूठे मुकदमे लगवाते हैं भारतीय किसान भानु पर, और इसलिए हमें कप्तान साहब से मिलना पड़ा। पुलिस कप्तान नए आए हैं, इसलिए वो कुछ कर नहीं सकते। वो कह रहे हम नहीं लगने देंगे, लेकिन जब सीओ लगाएगा तो वो कैसे रोक लेंगे। इसीलिए डीजीपी साहब उत्तर प्रदेश और मुख्यमंत्री साहब उत्तर प्रदेश और माननीय मनोज कुमार सिंह मुख्य सचिव और माननीय संजय प्रसाद प्रमुख सचिव और माननीय प्रमुख सचिव गृह श्री दीपक सिंह जी से मांग करता हूं कि उन जलेसर के वर्तमान सीओ को सस्पेंड करके उनके घर भेज दिया जाए, इससे कम से कम वो जनता को परेशान न कर सके। और नहर बम्बों में पानी आना चाहिए। बिजली 24 घंटे की मांग करते हैं हम, क्योंकि खाद्यान्न सूख जाएगा यदि बिजली नहीं मिलेगी तो, और बिजली देश के लिए खाद्यान्न पैदा करती है। इसलिए प्रधानमंत्री से मांग है, मुख्यमंत्री से मांग है कि वो बिजली फ्री मिलनी चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री ने 14 में कहा था कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण किसान को फसलों के दाम नहीं मिले, इसलिए किसान कर्जदार है, तो वो कर्जा हम पूरा का पूरा किसानों का माफ करेंगे और फिर किसान आयोग का गठन करेंगे। फिर किसान आयोग के सहयोग से फसलों के दाम करेंगे तय, तब होगी आमदनी दूनी और विदेशों से काला धन लाएंगे। न काला धन आया न भूरा धन आया। नोटबंदी आई थी, नोटबंदी से प्रॉपर्टी का काम करने वाले हजारों लोग बिल्कुल नेस नाबूद हो गए। 3 साल नोटबंदी की वजह से आलू फेंका। हमारा क्षेत्र आलू का है, हमारे लड़के ने भी पट्टे पर खेती लेके हजारों बीघे आलू किए थे। वो नोटबंदी वाली साल, दूसरी साल और तीसरी साल 1 पैसे का भी नहीं बिका। करोड़ों रुपए का कर्ज होने पर ओम प्रताप सिंह मेरे 35 साल के पुत्र ने 24 जनवरी सन 18 को 7:30 बजे आत्महत्या की थी। उसके बाद हमारा नाती नातिन अनाथ हो गए, बहू विधवा हो गई, लेकिन किसी भी केंद्र सरकार के महारथी ने, किसी भी केंद्र सरकार के मंत्री ने यह तक नहीं पूछा 14 में समर्थन, 19 में समर्थन, 17 में समर्थन, 22 में समर्थन देते देते मैं पागल हो गया। लेकिन किसी ने यह बुला के नहीं पूछा कि आखिर आपका पुत्र बना है तो हमसे क्या चाहते हो। हम कुछ नहीं चाहते थे, हम केवल चाहते थे कि अब और किसी
किसान का हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध किसी का पुत्र न मर पावे, ऐसा इंतजाम ये सरकार करे। लेकिन एक बार हमने सुना था, जो वित्त मंत्री साहब हैं, वो कह रही थी कि उद्योगपतियों के खाते एनपीए हो जाएंगे, तब भी हम उनको लोन देंगे, कर्जा देंगे और उनका कर्जा माफ कर देंगे। हजारों करोड़ रुपया उद्योगपतियों का माफ किया जाता है, और जो अन्नदाता किसान पूरे भारत के मानवों को और जीव जंतुओं को अपनी मेहनत से जिंदा रखता है, उसको थोड़े से कर्जे में जेल में डाल दिया जाता है। ये अन्याय भानु प्रताप सिंह और भारतीय किसान भानु कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। या तो मैं निवेदन करता हूं, हाथ जोड़ता हूं, पैर छूता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री, हमारी बात मान लो, किसानों के कर्जे माफ कर दो, किसान आयोग का गठन कर दो और किसान आयोग के द्वारा ही फसलों के दाम तय करो। यदि ऐसा नहीं करोगे तो भारतीय किसान भानु घोर आंदोलन इस भारतवर्ष में छिड़ेगा। वो आज आपने देख लिया, लाखों की भीड़ और लाखों स्टेशनों पे, लाखों बाजार में बारिश की वजह से पूरे नहीं आ पाए, लेकिन मैं पहुंचा और ऐलान करके आया हूं कि यदि नहीं कर्जा माफ हुआ तो वो आंदोलन छेड़ूंगा कि लेने के दल ही पड़ जाएंगे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सर, आज आपके द्वारा महापंचायत का आयोजन यहाँ पी ऐसा क्या हुआ? ऐसा है, मैं भानु प्रताप सिंह भारतीय किसान यूनियन भानु का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं और किसान क्रांति दल का भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। हमारे प्रदेश के प्रभारी माननीय ऋषि मिश्रा जी ने 11 तारीख को भ्रष्टाचार के खिलाफ एक पंचायत करने का लखनऊ में मन बनाया था। उन्होंने स्थान गन्ना संस्थान रखा था। हमने कहा कि यदि आप हमें बुलाते हो तो हमारे पूरे भारत के जो राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, प्रदेशों के पदाधिकारी हैं, मंडलों के, जिलों के, वो सब पदाधिकारी आएंगे, भीड़ नहीं आएगी। तब भी गन्ना संस्थान में नहीं आ पाएगी, गाड़ियां ही नहीं आ पाएंगी। वो आज आपने देख लिया, इतना मौसम हमने स्थान बदलवा दिया। और ये मैदान जो पीजीआई की नजदीक पड़ता है, रायबरेली रोड पर पड़ता है, और ये जो वृंदावन वो है उसके पास में पड़ता है, तो इस मैदान को हमने रखवाया था। और आज आपने देख भी लिया कि इतना मौसम खराब होने के बाद हजारों लोग तो स्टेशन पे पड़े। हमारे एटा के तो हजारों लोग अभी 4 बाग रेलवे स्टेशन पे और जंक्शन पे पड़े हुए हैं। मांग हमारी ये थी कि जो हमें महसूस हो रहा है कि सारे अधिकारियों ने ये मन बना लिया है कि बिना पैसा के कोई काम नहीं होगा। उत्तर प्रदेश और भारत में भ्रष्टाचार इस कदर व्याप्त है कि नस नस में भ्रष्टाचार। भारतीय किसान यूनियन भानु की आज यहाँ पंचायत हुई थी और किसान कल्याण बोर्ड बनाने की कई समय से मांग लेकर। पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल का धन्यवाद जो आप किसानों की बात अपने चैनल पे दिखा रहे हैं। मैं ऋषि मिश्रा, उत्तर प्रदेश का प्रभारी भारतीय किसान भानु का हूँ। जैसा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आज लगभग 10-12 वर्षों से लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी से किसान आयोग के गठन की बात, किसानों के कर्जे की बात अपने ज्ञापन पत्र के माध्यम से लगातार देते आ रहे हैं। आज इसी किसान महापंचायत में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी को फिर से एक ज्ञापन पत्र सौंपा है और मैंने उत्तर प्रदेश का प्रभारी होने के नाते माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने प्रदेश में पुलिस द्वारा भ्रष्टाचार, राजस्व प्रशासन के द्वारा जो भ्रष्टाचार, किसानों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, इस पे सरकार रोकथाम लगाए। जैसा कि हमारे बुंदेलखंड
चित्रकूट मंडल में अवैध खनन की जो व्यवस्थाएं चल रही, जो भूमाफिया कर रहे हैं, उससे भी किसान बहुत प्रताड़ित है। ऐसा ही हमारे जनपद लखनऊ में, लखनऊ के साथ साथ तमाम ऐसी हमारे जनपद है जिनमें ये एक समस्याएं जो नई नई आ रही है इस समय, कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक पत्र के माध्यम से अपने प्रशासन को आदेशित आज लगभग 3 महीने 6 महीने पूर्व भी किया था कि जिन गरीबों के मकान 50 वर्षों से या 20 वर्षों से नवीन प्रति ऊसर बंजर में बने हैं और वो भूमिहीन किसान है, उनका मकान न तोड़ा जाए। लेकिन कुछ ऐसे भ्रष्ट अधिकारी हैं जो कि उनको यह नहीं समझ में आ रहा है कि इन कार्यों को करने से माननीय मुख्यमंत्री जी की छवि धूमिल होगी। वो किसी के भी दरवाजे में जाके बुलडोजर खड़ा कर देते हैं और गरीबों का मकान गिरवा रहे हैं, और इसी जगह पे जो भूमाफिया है उनको उत्तर प्रदेश के अधिकारी संरक्षण दे रहे हैं, उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं, गरीबों के ऊपर मुकदमे लगा रहे हैं, गरीबों के मकान तोड़ रहे हैं, उनको जेल भेज रहे हैं। इन्हीं सब बातों के साथ हम सभी ने आज किसान पंचायत का आयोजन किया। इतनी बारिश में भी हजारों की संख्या में हमारे किसान भाइयों ने यहाँ पर आके अपनी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, और आज इस मंच के माध्यम से हमारे संगठन में मैंने एक घोषणा भी की है कि इस तरीके के अगर अत्याचार सरकार के द्वारा नहीं रोके जाते हैं तो हम सभी 1 फरवरी 2025 को, जैसा कि हमने 2 वर्ष पहले एक यात्रा निकाली थी, पदयात्रा पूरे लखनऊ में, वैसे ही 371 किलोमीटर की 11 दिवसीय पदयात्रा निकालेंगे, लखनऊ के किसानों को जागरूक करेंगे और एक बड़ा आंदोलन 11 दिन बाद हम जनपद लखनऊ में करेंगे। धन्यवाद।